अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कैसे हो आप लोग? तबीयत पीपीटी अपलोड हो रही है। सेकेंड साल को फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें किसी का कोई क्वेश्चन जहाँ तक पढ़ा है? ठीक है, जहाँ तक पढ़ा था वहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। अब आपने पेशेंट को साइकेट्रिक या साइकोटिक मेडिसिन या फार्माकोलॉजी या साइको मेडिसिन या साइकेट्रिक जितनी भी मेडिसिन आप दे रहे हो, ठीक है, आपने वो स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब जितने भी साइकोटिक सिम्टम्स उसके रिड्यूस होंगे, जितने भी साइकोटिक सिम्टम्स उसके कम होंगे, ठीक है, उतना ही पेशेंट जो है वो इनेबल होगा कि वो अपनी ही ट्रीटमेंट प्लान के अंदर मोर इफेक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करना। स्टार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली जो हमारे पास साइकेट्रिक
पेशेंट्स होती है वो क्या करती है, वो एग्रेसिव रहते हैं, ठीक है, वो ट्रीटमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें जो है वो कभी कभार ज़बरदस्ती जो है वो पार्टिसिपेट कराना पड़ता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट प्लान में वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, वो बिल्कुल रिजिड होते हैं इस चीज़ में। कभी कभार तो मानती भी नहीं है कि ये चीज़ जो है वो इस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह जो है वो किसी को जो है हेलुसिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल किसी को जो है वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन में ये कि उन्हें वो आवाज़ें सुनाई देती है जो कि आम लोगों को आवाज़ें सुनाई नहीं देती, या विजुअली चलो एक विजुअल है, ठीक है, वो रोज़ किसी एक बंदे से मिलता है, उसे लग रहा है कि मैं इस बंदे से इस फिक्स टाइम पे मिलता हूँ, मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन हालांकि वो चीज़ जो है वो असल में नहीं है, असल में कोई है ही नहीं, ठीक है ना, कोई इससे मिलता है, ठीक है। तो इस तरह का बंदा जो है या इस तरह का पेशेंट जो है वो किस तरह मेडिसिन में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। सुनो एक मिनट। ओके, सो अच्छा वॉइस नहीं है, वॉइस से मैं रिजर्व बाहर गया था, सर बुला रही थी इस वजह से उनसे वो बाहर तक गया था, ठीक है चलो। अब हाँ अच्छा, हम बात कर रहे थे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स की, या जो हेलुसिनेशंस के साथ होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑडिटरी, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि विजुअल हेलुसिनेशन वाला पेशेंट,
ठीक है। फॉर एग्जांपल विजुअल हेलुसिनेशन वाला पेशेंट है, वो आपको कहता है कि रोज 12 से 1 जो है वो किसी स्पेसिफिक बंदे का वो नाम ले रहे, किसी स्पेसिफिक शक्ल वो बता रही है कि वो इस तरह का एक बंदा जो है वो रोज आके मुझसे मिलता है, ठीक है, और मुझसे बातें करके फिर चला जाता है। अब ये उसका यकीन है, हेलुसिनेशन जो है ये स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स है उसके ऊपर उसका यकीन होता है कि इस तरह हो रहा है, हालांकि इस तरह नहीं होता। हालांकि रियलिटी में ऐसा तो नहीं है ना। अब क्या वो बंदा आपके साथ मेडिसिन में या मेडिकेशन में या ट्रीटमेंट प्लान में पार्टिसिपेट करेगा? कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि भाई ये किस चीज़ की मेडिसिन मुझे दे रही हो, ठीक है, किस चीज़ की मेडिसिन मुझे दे रही हो, ठीक है। अगर आप उसे कह दो कि भाई आपको इस तरह इशू है, क्या वो मानेगा कि ये इशू है? कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि उससे क्या है, उससे विजुअल हेलुसिनेशन है, उसे वो चीज़ जो है वो रियल लग रहा है, जो कि रियलिटी में है ही नहीं, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो जितनी भी साइकोटिक सिम्टम्स उसके आराम आराम से रिड्यूस होंगे, आराम आराम से ट्रीट होंगे, इतना ही पेशेंट जो है वो आपके साथ इफेक्टिवली जो है वो ट्रीटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए 2 से 4 हफ्ते जो है वो लगते हैं, इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होने में, इम्प्रूवमेंट आने में नहीं, बल्कि इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होने में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा 2 से 4 हफ्ते बाद क्या जब पेशेंट जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा है या इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब कुछ लोग जो है ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं बेटर टू वन ड्रग देन टू अनदर। कुछ लोग जो है वो किसी एक स्पेसिफिक ड्रग को अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ लोग जो है वो किसी दूसरे को स्पेसिफिक, इसको इडियोसिंक्रेसी कहते हैं। अब इडियोसिंक्रेसी असल में जो मेडिसिन वर्ड में अगर देखा जाए ना, इडियोसिंक्रेसी वैसे पर्टिकुलर बिहेवियर होता है किसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ, किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को। लेकिन अगर मेडिसिन वर्ड में देखा जाए तो एबनॉर्मल फिजिकल रिएक्शन बाय एन इंडिविजुअल टू एनी ड्रग। इडियोसिंक्रेसी इज द एबनॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। आपकी किसी इंडिविजुअल की बॉडी का एक एबनॉर्मल रिएक्शन है फूड और ड्रग्स, ठीक है। किसी इंडिविजुअल का क्या है, ये एबनॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम साइकोफार्माकोलॉजी में देखते हैं वहाँ भी हम ये देख रही है कि किसी स्पेसिफिक ड्रग को कोई स्पेसिफिक रिएक्शन। हेलो, ठीक है। सो अच्छा, बेटर होने में अच्छा कुछ लोग जो है वो एक ड्रग को जो है वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देते हैं स्पेसिफिक ड्रग को। तो कभी कभार हमें जो है वो जो एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स देते हैं ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस एबनॉर्मल रिस्पॉन्स के लिए कभी कभार हमें मेडिकेशंस को उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बेस पे चूज़ करना पड़ता है। फॉर
फॉर एग्जांपल आप एक मेडिसिन जो है वो बिल्कुल किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो रही, ठीक है? आपके पास पेशेंट आया, पेशेंट जो है वो सिज़ोफ्रेनिक है, ठीक है? वो मेडिसिन उस सिज़ोफ्रेनिक के लिए है ही नहीं, लेकिन आपने उसे दिया और वो उस चीज़ को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है? ये उसकी इडियोसिंक्रेसी है, ठीक है? जो कि उसकी बॉडी जो है वो एब्नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रहा है उस ड्रग के खिलाफ, लेकिन आपको वो ड्रग चूज़ करना पड़ता है फिर भी, क्योंकि वो बंदा उसे रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है? तो कभी-कभार हमें साइड इफेक्ट्स के बेस पे भी चूज करने पड़ते हैं। हाफ ऑफ द मेडिकेटेड पीपल गेट साइड इफेक्ट्स बिकॉज विच दे डिसकंटिन्यू लॉस ऑफ कंप्लायंस और अडेरेंस। कभी कभार लोग क्या कर लेते हैं, लोग जो है वो मेडिसिन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो एक दो हफ्ते बाद जो है वो खुद छोड़ देते हैं कि इसमें तो यार कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। अब साइकेट्रिक मेडिसिन का जो है रिस्पॉन्स आने में काफ़ी टाइम लगता है, तो कभी कभार लोग छोड़ देते हैं, कंप्लायंस ही नहीं रहता उनका, ठीक है, उनका कंप्लायंस ही नहीं रहता ड्रग्स के साथ, तो वो डिसकंटिन्यू कर लेते हैं। हाफ ऑफ लोग इस तरह कर लेते हैं। जब वो डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, उसकी वजह से जो है वो साइड इफेक्ट आ जाते हैं। सो रिड्यूसिंग एज नेक्स्ट, देयर आर कन्वेंशनल न्यू जनरेशन आर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। यहाँ पे जो है हमारे पास अब कन्वेंशनल और जो न्यू मेडिकेशन या जो न्यू जनरेशन या जो एटिपिकल है। स्टूडेंट्स एक मिनट मुझे दे दीजिए सर, बुला रही है सर। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स मौजूद है। हमारे पास कन्वेंशनल ड्रग्स भी मौजूद हैं जो कि पहले यूज़ हो रहे थे, ठीक है। हमारे पास जो है वो एटिपिकल या जिनको हम जो है वो न्यू जनरेशन ड्रग्स कहते हैं वो भी मौजूद है, ठीक है। आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कन्वेंशनल के अंदर कौन कौन से मेडिसिन आते हैं, कौन कौन से मेडिकेशन आ रही है, और एटिपिकल या जो न्यू जनरेशन ड्रग्स है उनमें कौन कौन से आ रही है, ठीक है। अब कुछ पेशेंट जो है वो कन्वेंशनल को अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जैसे क्लोरोप्रोमाजीन वगैरह है, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो एटिपिकल जो नए ड्रग्स है, ठीक है, रिस्पेराडॉल वगैरह, इनको जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है। तो इफेक्ट या जो साइड इफेक्ट्स है दोनों के, कन्वेंशनल की भी वेरी सीरियस साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। जो न्यू जनरेशन एंटीबायोटिक्स है या जो न्यू जनरेशन ड्रग्स यूज हो रही है एंटीसाइकोटिक, उनकी भी साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स है कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन की, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स है कन्वेंशनल मेडिकेशन की, वो क्या है? एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। अब in anticholinergic effect is a drug that inhibit the action of acetylcholine chemical transmitter, ठीक है। अब एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट क्या है? एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट ये है कि आपका जो एसिटाइलकोलिन है उसका एक्शन जो है, ये ड्रग उसका एक्शन जो है वो इनहिबिट कर लेता है, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन क्या है? एसिटाइलकोलिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो केमिकल ट्रांसमीटर है, ठीक है, जो कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन देता है, किस चीज़ को? स्टमक और इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स है कन्वेंशनल मेडिकेशन की, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, फोटोसेंसिटिविटी, एक्स्ट्रा पैरामेडिकल साइड इफेक्ट्स, ईपीएस, ठीक है। फोटोसेंसिटिविटी क्या है? फोटोसेंसिटिविटी लाइट सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, आप लाइट की तरफ नहीं देख सकते। फोटोसेंसिटिविटी किस डिजीज का क्लासिकल सिम्टम है? फोटोसेंसिटिविटी वैसे जनरल क्वेश्चन है वैसे,
फोटोसेंसिटिविटी किस डिजीज का क्लासिकल सिम्टम है? टेटनस। टेटनस में फोटोसेंसिटिविटी होती है। मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में फोटोसेंसिटिविटी होती है। कोविड का नहीं है, मेनिंजाइटिस में होती है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है कन्वेंशनल की, वो क्या है? वो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, फोटोसेंसिटिविटी, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स है। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स क्या है? एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स में कुछ चीज़ें हैं। एकथीसिया, डिस्टोनिया, पार्किंसनिज्म, न्यूरोलेप्टिक मलिग्नेंट सिंड्रोम और टार्डिव डिस्काइनेसिया। एकथीसिया क्या है? नॉट बीइंग एबल टू सेट। एकथीसिया में क्या होता है कि रेस्टलेस, जेटरी, इस तरह फील करता है इंसान, ठीक है, वो सही तरह बैठ भी नहीं सकता। डिस्टोनिया में क्या है? उसकी मसल का टोन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, सडन मसल स्पैज्म हो जाता है, टॉर्टिकोलस जिसको हम ट्विस्टिंग ऑफ नेक कहते हैं, ओपिस्टोटोनस जिसमें जो है वो नेक और बैक दोनों जो है वो बैकवर्ड की तरफ जो है वो स्पैज्म करता है या बैकवर्ड की तरफ जो है वो जोर लगाता है। ओकोलिक क्राइसिस, एक फिक्स गेज हो जाता है। गेज क्या है? जो एरिया हमें नजर आ रहा हो उसे हम गेज कहते हैं। जो हमारी साइट के सामने है ना, जो हमारी नजरों के सामने वो है, वो हमारा गेज है। तो गेज जो है वो क्या हो जाता है? वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। जो कि रिटर्न लेटरल को जो है वो रिटर्न नहीं होता, फिर साइडों पे जो है वो आप नहीं देख सकते। नेक्स्ट जो है वो क्या है? वो पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म में ट्रिमर्स, स्टिफनेस, रिजिडिटी, पोस्चर जो है वो चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो गेट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती है। न्यूरोलेप्टिक मलिग्नेंट सिंड्रोम, मसल्स जो वो रिजिड हो जाते हैं, हाइपरपायरेक्सिया, हाइपरटेंशन, कंफ्यूजन, डिलीरियम की तरफ चला जाता है। डिलीरियम और डिमेंशिया में क्या फ़र्क है? डिलीरियम और डिमेंशिया में क्या फ़र्क है? डिलीरियम और डिमेंशिया में क्या फ़र्क है?
Okay, loss of memory is dementia, and what is delirium? Delirium is seeing and hearing thing which doesn't exist, and dementia is memory loss. अच्छा, loss of consciousness is a difference. Okay. Delirium is typically caused by acute illness or drug doses, sometimes is threatening and irreversible. Dementia is typically caused by normal changes in the brain, has low onset and generally aging. रज़ा, आपका आंसर ठीक है, लेकिन है क्या चीज़? डिलीरियम क्या है और डिमेंशिया क्या है? बाकी सब तो बड़े अच्छे आंसर्स कर रहे हैं. अच्छा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस द डिफरेंस, ठीक है. डिलीरियम सीइंग एंड हियरिंग, चलो अच्छा. मारिया ताहिर, डिलीरियम फॉल्स फिक्स बिलीव्स, कहाँ से पढ़ाई है? हनीजा है. डिलीरियम is seeing and hearing thing it doesn't exist in dementia, memory loss, आपने कहाँ से पढ़ा? उर्वा, loss of consciousness is the difference, ठीक है. Delirium means disturbance in mental ability like hallucination, and dementia mean memory loss. अच्छा, ये किसने कहा है आप लोगों को? कि डिलीरियम जो है वो हेलुसिनेशंस है? क्या बोल रहे हो आप लोग? डिलीरियम में फास्ट परसेप्शन होती है. डिलीरियम कॉजेज मेंटल कंफ्यूजन. अच्छा, मैं तो डिफरेंस पूछ रहा था, आप लोगों को तो एग्जैक्ट वो भी नहीं पता कि चीज़ क्या है. डिफरेंस तो बात की बात है. ओके, रज़ा कह रहे हैं कि डिमेंशिया मीन्स मेमोरी लॉस एंड डिलीरियम मीन फॉल्स इमेजिनेशन, डिस्टर्बेंस इन मेंटल एबिलिटी. और अगर मैं कहूँ कि दोनों मेमोरी लॉस है, तो फिर डिमेंशिया भी मेमोरी लॉस है और डिलीरियम भी मेमोरी लॉस है, और दोनों के मैकेनिज्म में फ़र्क है. ठीक है, दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज है, पर है दोनों मेमोरी लॉस. आप लोग सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ रहे हो, फर्स्ट लाइन से आगे जाती ही नहीं हो. कि डिलीरियम मीन्स फॉल्स इमेजिनेशन, डिस्टर्बेंस इन मेंटल एबिलिटी. तो ये आगे कौन पढ़ेगा? सारी अभी नेट से सर्च करके, गूगल करके एक एक लाइन कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे भेज रहे हो.
और वो भी गूगल से सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ रहे हो कि दिस कॉजेज मेंटल एंड इमोशनल डिस्ट्रप्शन एंड कंफ्यूजन। ठीक है, अर्ली साइन उसका कंफ्यूजन है, पर जो मेन मैकेनिज्म वो ये है कि उसे चीज़ें याद नहीं रहती। जो मेन क्लासिकल सिम्टम या जो मेन अर्ली सिम्टम है वो यही है, वो कंफ्यूजन ही है। फिक्स फॉल्स बिलीव्स और पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। डिलीरियम में हेलुसिनेशंस कहाँ से आ गई? और डिलीरियम हेलुसिनेशन है, फिर हेलुसिनेशंस क्या है? वो जो आप लोग कह रहे हैं वो डिलीरियम नहीं, वो डिल्यूजन है। ठीक है, जो आप लोग कह रहे हो फिक्स फॉल्स बिलीव्स वो डिल्यूजन है। ठीक है, मैं डिलीरियम पूछ रहा हूँ। या तो सारी सो रही हो। अब हम आगे ये करेंगे कि हर एक हफ्ते में एक एक चैप्टर में टेस्ट होगा आप लोगों का। क्योंकि ये मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप लोगों ने कवर तो किया लेकिन उसके बाद कभी बुक्स को हाथ नहीं लगाया। सारे डिल्यूजन का कह रहे हैं। चले ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स हम पढ़ रहे थे, इसमें कैथीसिया, डिस्टोनिया, पार्किंसनिज्म, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, अन्टार्डियो डिस्काइनेसिया होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट का कोई एक शॉर्ट बताओ, ठीक है, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट का एक शॉर्ट ये है कि इसमें इंसान जो है वो क्या हो जाता है, वो रेस्टलेस हो जाता है। ठीक है, वो फ्रेजाइल हो जाता है, उसका मसल टोन जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसकी मसल्स जो है वो स्पैम की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, ट्रिमर्स होते हैं। ठीक है, उनका गेट जो है वो बैलेंस नहीं रहता। ठीक है, मसल्स जो है वो रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, और पोस्चर गेट उनका डिस्टर्ब हो जाता है। ये क्या है, ये असल में एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप डिटेल्स में नहीं जा सकते, लेकिन अच्छी बात है कि आप डिटेल्स में जाए, 5 ऑप्शंस है इसके या 5 कंपोनेंट्स हैं इसके एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स के। कैथीसिया, डिस्टोनिया, पार्किंसनिज्म, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, अन्टार्डियो डिस्काइनेसिया। ठीक है, आप ये पांचों ही बताएंगे अलग अलग। ठीक है, लेकिन अगर आपको पांचों याद नहीं है, ठीक है, कोई आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मुझे शॉर्ट कट बताओ कि है क्या, तो मेन चीज़ जो है वो क्या है, वो गेट और बैलेंस डिस्टर्बेंस है यहाँ पे। ठीक है, मसल रिजिडिटी है इसमें। ठीक है, और पोस्चर जो है वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। काफ़ी है यहाँ तक, जितना आप लोगों को आता है ना इतना ही पढ़ना चाहिए। अटेंडेंस मार्क कर लो।